मैं रघुवंशी आज रविवार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ एक विषय के साथ। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज का हमारा विषय है हिंदू मुस्लिम साथ साजिश व भविष्य। यही एक बड़ा ही सेंसिटिव इशू है, एक बड़ा ही संवेदनशील विषय है। अतः आप लोगों से मेरी छोटी सी गुजारिश होगी कि मेरी बातों को तथ्यों के आधार पर, सत्यों के आधार पर परखिएगा और उसके आधार पर अपना स्वमूल्यांकन अवश्य करिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस चैनल को कृपा करके लाइक और निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आज के विषय पर आते हैं। इस विषय पर आने से पहले एक छोटी सी मैं प्रसंग के साथ इस कहानी की शुरुआत करूंगा, इस कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। बात है 1946 की, जब आज़ाद हिंद फौज पराजित हो गई थी और उसके में जो सैनिक उसमें शामिल हुए थे इस युद्ध में, उनको गिरफ्तार करके लाल किले पे उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा था। तो उस समय महात्मा गांधी लाल किले में उन सैनिकों से मिलने गए थे जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की तरफ से भारत की आज़ादी के लिए युद्ध लड़ा था। वहाँ पर वो जाते हैं तो उन्होंने देखा एक विचित्र सी व्यवस्था है। हिंदू चाय अलग बन रही है, मुस्लिम चाय अलग बन रही है, हिंदू खाना अलग बन रहा है, मुस्लिम खाना अलग बन रहा है। यह स्थिति तब है उन सैनिकों के ऊपर इस प्रकार का विभेदनकारी कुचक्र चलाया जा रहा है अंग्रेजों द्वारा, जिन लोगों ने यह धर्म का कोई विषय ही न रखते हुए आपस में मिल करके भारत की आज़ादी के लिए शंखनाद फूका था। ये इस बात के साथ, इस बात महात्मा गांधी इसके बाद जब उस समय के लॉर्ड वेवेल से मिलते हैं, वो कहते हैं तुम लोग क्या कर रहे हो, क्यों हम लोगों के बीच इस प्रकार का विभेद पैदा करते हो। तो कहते हैं कि दोनों अलग धर्म है, दोनों अलग संप्रदाय, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था हमें बनानी पड़ती है। यह एक छोटा सा उदाहरण है कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने सुनियोजित और बड़े ही प्लान्ड वे में हिंदू मुस्लिम को अलग किया, जिससे कि बांटो और राज करो की नीति को सफल बनाया जा सके। आइए अपने विषय से प्रारंभ करते हैं। बात है 1526 की, जब बाबर ने भारत पर हमला किया था, आक्रमण किया था। तो उस समय उनके साथ कई भारतीय राजाओं ने बाबर का साथ दिया था, जिसमें राणा सांगा का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है। लेकिन वह जो युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, वह इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित होता है और सल्तनत काल का अंत हो जाता है। उसके बाद उसके 1-1.5 वर्ष बाद ही बाबर की महत्वाकांक्षा बढ़ती है और राणा सांगा के ऊपर आक्रमण करता है और उस युद्ध को उसने नाम दिया जिहाद। अब देखिए कैसे पॉलिटिक्स यहाँ पर खेली जाती है कि जिस बाबर ने राणा सांगा के साथ मिलकर एक मुस्लिम शासक इब्राहिम लोदी को हराया, उसने ही जब उसको युद्ध करना हुआ राणा सांगा को, तो धर्म का सहारा लिया और जिहाद के नाम पर युद्ध किया। इस प्रकार से शुरुआत होती है धर्म को राजनीति में और अपनी महत्वाकांक्षाओं में पिरोने की। उसके बाद से अगर हुमायूं की बात की जाए तो हुमायूं और महारानी करमवती के बीच जो भाई बहन का रिश्ता है, वह एक हिंदू मुस्लिम एकता का बड़ा गजब का उदाहरण है कि किस प्रकार हुमायूं ने अपना सब कुछ दांव पे लगाते हुए महारानी करमवती को बचाने का प्रयास किया। उसके बाद का काल जब अकबर का आता है, अकबर ने बहुत ही सारी धर्मनिरपेक्ष और एक बीज का रास्ता निकालने का प्रयास किया अपने शासनकाल में। उन्हें बहुत सारे ऐसे कार्य किए, जैसे कि उसने जजिया कर समाप्त कर दिया भारत में, अपने शासनकाल में जजिया का समाप्त किया। और उसी समय आप लोगों को पता होगा भारत में भक्ति काल का पुनर्जागरण होता है, जिसमें कबीर, रहीम, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, रसखान, एक मुस्लिम व्यक्ति जो श्री कृष्ण का भक्त बन गया। इस प्रकार के बहुत सारे कवियों ने, बहुत सारे लेखकों ने महान महान रचनाओं की रचना की और जो आज भी हमारे बीच उदाहरण है। यह इस बात को बताता है कि उस समय का जो दौर था वह इतना ज़्यादा सांप्रदायिक नहीं हुआ करता था, नहीं तो एक रसखान मुस्लिम भगवान श्री कृष्ण का भक्त न होता। इस प्रकार से जब कहानी हम और आगे लेकर के आते हैं, हम पहुंच जाते हैं 1656 की बात अगर की जाए, जब सत्ता में आया था औरंगजेब, तो उसने ही सबसे पहले हिंदू मुस्लिम विभेदीकरण नीति का नींव डाली। उन्हें सारी तरीके से शरिया कानून भारत में लागू कर दिया और यहाँ तक कि वाद्य यंत्रों, संगीत, सब पर उसने पाबंदी लगा दी। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि औरंगजेब स्वयं वीणा बजाता था। और वीणा ये जो होता है एक हिंदुओं का बड़ा ही पवित्र वाद्य यंत्र माना जाता है। फिर उसको 1707 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद से भारत में धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है मुग़ल साम्राज्य। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि शिवाजी
जिन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, उनकी मुस्लिमों के प्रति बड़ी ही अच्छी और बहुत ही सौहार्दपूर्ण संबंध रहे। उनकी सेनाओं में अच्छे अच्छे पदों पर मुस्लिम हुआ करते थे। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं 1719 की, जो मराठाओं और मुगल सम्राट फर्रुखसियर के बीच संधि हुई थी, उस संधि पर अगुवाई की थी मराठाओं की तरफ से। जानते हैं किसने? हुसैन अली खान ने, जो कि एक मुस्लिम था। उसने मराठों की तरफ से संधि की थी फर्रुखसियर से। इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है। और जैसे जैसे आपके देश में मुगल काल कमज़ोर पड़ता है और धीरे धीरे ब्रिटिश पीरियड प्रारंभ हो जाता है, तो धीरे धीरे इस प्रकार की बातें आना प्रारंभ हो जाती है। जैसे कि 1757 की बात किया जाए, जो कि प्लासी का युद्ध हुआ था 24 जून 1757 को। उसमें आपको यह बात तो पता होगी कि मीर जाफर ने गद्दारी की थी। किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ। लेकिन मोहनलाल नाम का एक व्यक्ति था जिसने बड़ी साहस और बड़े ही हिम्मत के साथ साथ दिया था सिराजुद्दौला का। इन बातों में आपको जाना होगा, समझना होगा इन सब बातों के रहस्य को। उसके बाद फिर क्या होता है, धीरे धीरे ब्रिटिश रूल भारत में हावी होने लगता है और उन्हें लगता है कि हम इस प्रकार से यदि हिंदुओं मुस्लिमों में एकजुटता को नहीं तोड़ पाए तो लंबे समय तक भारत में शासन नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद राजा राम मोहन राय, जो कि पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं, उन्होंने 1827 में जो उस समय का ज्यूरी एक्ट आया था, जो पहला इस प्रकार का एक्ट था जिसमें कि हिंदू मुस्लिम के बीच विभेद की बात की गई थी, उसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया था। और उस समय का जो मुगल शासक अकबर द्वितीय था, उसकी पेंशन के लिए वो लंदन गए थे और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। यह इस बात को बताता है। और साथ ही साथ राजा राम मोहन राय ने मिरातुल अखबार नाम का एक फारसी अखबार निकाला था, जो कि किसी भारतीय द्वारा निकाला गया शायद पहला अखबार था। इस प्रकार से जब हमारा 1857 तक हम पहुँचते हैं, उससे पहले के भारत की हम बात करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि हिंदुओं मुस्लिमों के बीच मतभेद तो थे लेकिन दुश्मनी नहीं थी। लेकिन 1857 का जो बिगुल फूका गया, जो कि मेरठ के सैनिकों ने पैदल पहुंच करके दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया, उसके बाद से अंग्रेजों को लगने लगा यदि इस एकता को नहीं तोड़ा गया, इस हिंदू मुस्लिम को हम अलग नहीं किए, तो हम बहुत लंबे समय तक भारत का शोषण नहीं कर पाएंगे। उसके बाद उन्होंने तरह तरह के विद्वानों को एकजुट करना शुरू किया, जिसमें सर सैयद अहमद खां का उसने अंग्रेजों ने बहुत सही उपयोग किया। और इस तरीके से उन्हें इस प्रकार से प्रेजेंट किया कि यदि ईसाई और मुस्लिम एकजुट हो जाएं तो ये सभ्यता के लिए फ़ायदेमंद होगा और इससे मुसलमानों का फ़ायदा होगा। और उन्हें एक प्रकार से प्रयोग किया गया कि वो कांग्रेस के उन्होंने बहुत तगड़ा विरोध किया अपने समय में। उसके बाद 1885 में अंग्रेजों ने एक और कुचक्र चला कि हम भारतीयों को एकजुट करने के लिए, उन्होंने एक तथाकथित डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म देने के लिए लॉर्ड डफरिन ने अपने साथी, जो कि ICS से रिटायर्ड थे, ए हुम के नेतृत्व में कांग्रेस का गठन 1885 में किया। और फिर उसके बाद जब उन्हें लगने लगा कि इस प्रकार से यदि इस प्लेटफॉर्म पर भी हिंदू मुस्लिम एकजुट हो जा रहे हैं, जैसे कि एक बात मैं बताना चाहूँगा, आज मुस्लिम जो हैं बहुत तगड़ा नाराज़गी व्यक्त करते हैं वंदे मातरम को लेकर के। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि रहमतुल्लाह सयानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब सबसे पहली बार 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस की महासभा में, महासम्मेलन में वंदे मातरम का गीत गाया था, ये बताता है कि हम में ये सब तरीके की बातें नहीं हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज़ों को जब लगने लगा कि भारतीय एकजुट हो जा रहे हैं, और उन्होंने 1905 में नया प्रपंच रचा लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में। लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग का प्रस्ताव भारत में डाल दिया और इस प्रकार से बंगाल को 2 भागों में बंटवा दिया। उन्हें लग रहा था कि प्रबल राष्ट्रवाद, प्रबल हिंदू मुस्लिम एकता उनके लिए खतरे की घंटी हो जाएगी, तो उन्होंने मुस्लिम बहुल और हिंदू बहुल बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, जिसका बहुत तगड़ा विरोध भारत में हुआ। और उसी समय भारत में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ, अंग्रेजों के बहिष्कृत किया गया उनके सामानों को। और इस प्रकार से उन्हें लगने लगा कि यदि हम इस समस्या का कोई स्थायी हल ना निकालें और कोई सुनियोजित तरीके से काम न करें तो हम सफल नहीं हो सकते हैं। उसके बाद 1906 में लॉर्ड मिंटो ने कांग्रेस के अपोजिशन में जा कर के एक मुस्लिमों की संस्था मुस्लिम लीग की शिमला समझौते या शिमला सम्मेलन में प्रारंभ किया और मुस्लिमों को एक अलग गुट बनाने का प्रारंभ किया। और 1909 का जो
मान ले मिंटो सुधार के नाम पर जो बिगाड़ आया था इस देश में, उसने तो इस जड़ों को और मजबूती प्रदान कर दी। उसने मुस्लिम अलग प्रतिनिधित्व, हिंदू अलग प्रतिनिधित्व जैसी व्याख्या की और इस प्रकार से सांप्रदायिकता का एक बहुत बड़ा बीज बोया, जो आज भी इस देश में कहीं न कहीं प्रभावी होता नजर आता है। और उसके बाद क्या होता है, 1919 में आपका चेम्सफोर्ड सुधार आता है, उसमें भी इस बात को आगे बढ़ाया जाता है, सिखों को भी अलग करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन आपको जानना होगा कि सैफुद्दीन किचलू वह व्यक्ति थे जिनको जेल में डालने के विरोध में सिखों और मुस्लिमों ने मिलकर के जलियांवाला बाग में वह सभा आयोजित की थी। इसमें अंग्रेजों ने गोली चला करके एक बड़ा नरसंहार किया था। तो आप समझ सकते हैं कि सैफुद्दीन किचलू क्या थे, एक मुस्लिम थे, उनके गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए सभी एकजुट हुए थे। इसके बाद धीरे धीरे 1935 का शासन अधिनियम में इस प्रकार की और बातों को बढ़ावा दिया गया और 1930 तक जो जिन्ना कभी भी भारत पाकिस्तान के डिवीज़न की बात नहीं करता था, हालांकि वो मुस्लिम लीग का नेता था, उसको इस प्रकार से प्रेरित किया गया कि उसने हिंदू मुस्लिम एकता को बहुत ज़बरदस्त प्रभाव डाला, उसको विरोध में जा करके। और अल्लामा इकबाल साहब जो कि एक बहुत धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हुआ करते थे, इस प्रकार की परिस्थितियों में उन्होंने जिन्ना का सपोर्ट किया और एक अलग देश मुस्लिमों के लिए बनाने की मांग 1936-37 के साथ प्रारंभ हो गई। और 1940 में मुस्लिम लीग ने विधिवत इस बात की घोषणा कर दी कि हमें एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान चाहिए, जिसका कि अंग्रेजों ने समर्थन भी किया और उस बात को आगे भी बढ़ाने का प्रयास किया। फिर उसके बाद 1946 में हमने जैसे बात की कि जिस प्रकार से आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के साथ बर्ताव किया गया हिंदू मुस्लिम के रूप में, उसने इस प्रकार के बीज, इस प्रकार के कार्य किए कि कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम अलग हो जाएं। और उसके बाद का जो काल आता है हमारा, अंग्रेज़ों को भारत बांटने के पीछे सबसे बड़ा जो राज है उसके बारे में आपको जानना होगा। वह चाहते थे कि भारत एकीकृत होकर के अखंड भारत एक मजबूत शक्ति के रूप में ना सामने खड़ा हो। और भारत ने पहले ही घोषित कर दिया था कि 1946 के बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, उसमें जो दो खेमे कम्युनिस्ट सोवियत संघ और पूंजीवाद अमेरिका के बीच जो द्वंद्व प्रारंभ हो गया था, उससे बच करके एक बीच का रास्ता निकालेगा और इस प्रकार की नीतियों से, इन प्रकार के विरोधाभासों से अपने आप को दूर रखेगा। और उसी समय अंग्रेजों को लगने लगा यदि भारत मजबूत हुआ तो यह तीसरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। और उसने बड़ी ही प्लान में भारत के विभाजन के को आगे बढ़ाया। माउंटबेटन प्लान आया और 3 जून 1947 को और भारत को 2 भागों में बांटने की सहमति बना दी गई। उसके बाद 14 अगस्त को हमारा देश 2 भागों में बट गया और वही जिन्ना जिसने सांप्रदायिकता के नाम पर इस देश को बांटा था, उसका पाकिस्तान की जो संविधान सभा में जो धर्मनिरपेक्ष भाषण दिया गया, वह इस बात को खुद तारीफ देता है, इस बात को खुद समर्थन देता है कि ये उसका ये मात्र राजनीतिक एजेंडा हुआ था भारत को बांटना। और इस प्रकार से उसने अपने देश में यह बात कही कि हमारे देश में सारे धर्म समान है। यदि सारे धर्म समान है तो देश तुमने क्यों बांटा। फिर उसके बाद हमारे देश में 1947 से लेकर के 1975 के आसपास की बात की जाए तो लगभग हमारे देश में माहौल जो था बहुत सही था, बहुत ज़्यादा कम्युनिज्म, बहुत सारा इस तरीके का सांप्रदायिकता का माहौल नहीं हुआ करता था। लेकिन फिर वो जब शीत युद्ध अपने चरम पर आ गया, जब अफगानिस्तान में, आपको जान के ताज्जुब हुआ, एक नया एंगल में आपको सामने जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। अफगानिस्तान में जब सोवियत रूस ने कब्जा करने का प्रयास किया, वहाँ पर अपनी सरकार लगा दी कम्युनिस्टों की, तब कहाँ चुप रह सकता था अमेरिका। अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ मिलकर के और पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के रास्ते अरबों डॉलर, रोनाल्ड रीगन ने अरबों खरबों डॉलर का फंडिंग की पाकिस्तान में, उसके माध्यम से अफगानिस्तान में। और उसके दौरान एक नई विचारधारा मुस्लिमों में पैदा करने का प्रयास किया, जिसे वहाबी संप्रदाय कहते हैं। और इन वहाबियों ने एक कट्टर मुस्लिम धर्म की परिभाषा को परिभाषित किया। और उसके बाद जो बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए गए अमेरिका के द्वारा, उसका पाकिस्तान ने बहुत ही बखूबी इस्तेमाल किया, कश्मीर में डाइवर्ट करके। कश्मीर में एक अलग प्रकार का उसने इस्लामीकरण करने का प्रयास किया और वहाँ के जो एजेंसियाँ थी, वहाँ के जो विरोधी गुट थे जो कश्मीर की आज़ादी की बात करते थे, उन्होंने ढेर सारे पैसे, ढेर सारे वेपन्स, हथियार दिए, जिसका यह प्रभाव हुआ कि कश्मीर में एक उग्र इस्लामीकरण चालू हो गया और उसे कहीं न कहीं समर्थन मिलता गया पाकिस्तान की तरफ से। और उसका यह परिणाम हुआ कि 1990 में, 1990 में हमारे बहुत सारे कश्मीरी पंडितों को वहाँ से विस्थापित होना पड़ा। और जिसकी मूल वजह कहीं न कहीं यह शीत युद्ध का
गलत प्रतिफल था। और अमेरिका द्वारा जिस प्रकार से वहाबी इस्लाम को, कट्टर इस्लाम को बढ़ावा दिया गया, उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे 1990 तक हम आते हैं तो भारत में भी राम मंदिर को लेकर के, बाबरी मस्जिद लेकर का बहुत तगड़ा राजनीतिकरण हुआ। इसे वोट बैंक की राजनीति में के तब्दील करने का प्रयास किया गया बहुत सारे राजनीतिक दलों द्वारा अपनी ज़मीन को तलाशने के लिए। और वहीं पर कहीं न कहीं हिंदू अस्मिता, हिंदू एकता की बात प्रारंभ हो जाती है और हमारे देश में इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम विभेदीकरण के बीज को रोपित कर दिया जाता है। और इस राजनीति का यह हमारे यहाँ प्रतिफल हुआ कि मंदिर आंदोलन चरम पे चला गया और इसकी वजह से मुस्लिम दूर होते गए, हिंदू दूर होते गए और सबके अंदर एक प्रबल राष्ट्रवाद होता गया, जहाँ पर एक तरीके से मुस्लिमों को वहाबी के माध्यम से कट्टर बनाया गया। वहीं इस प्रकार के आंदोलनों से हिंदुओं में भी कट्टरता प्रतिफल में आई और इस प्रकार का जो हमारे देश में आगे बढ़ता गया, राजनीतिक घटनाक्रम चलता गया। और आप लोग समझ ही सकते हैं आज हमारे देश की क्या स्थिति है। आइए हम बात कुछ भविष्य की करते हैं। हमने साजिश की बात की है, भविष्य की कुछ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट मैं कहना चाहूँगा, इस देश में यदि हम बात करें सर्वधर्म समभाव की, तो कहीं न कहीं मैं इससे सहमत नहीं होता हूं दोस्तों। हो सकता है मेरी बात आपको पसंद ना आए, लेकिन एक व्यक्ति, यदि मैं हिंदू धर्म का अनुयायी हूं तो मैं वह समभाव मुस्लिम धर्म के प्रति नहीं रख सकूंगा। यदि कोई मुस्लिम धर्म का मानने वाला है तो हिंदू धर्म के प्रति उतनी सहृदयता, उतनी ज़्यादा आग्रह नहीं रख सकता है। तो इस बात को आपको समझना होगा। तो भी नई बात क्या है, मैं नई बात यह कहना चाहता हूँ, हमें सर्वधर्म समभाव नहीं, सर्वधर्म सह अस्तित्व की भावना से आगे बढ़ना होगा। इस देश में हर धर्म को सह अस्तित्व का दर्जा प्रदान होना चाहिए और हर व्यक्ति को यह आज़ादी हो कि वो अपने धर्म को माने और धर्म को राजनीति से दूर करने का प्रयास करना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आज के युवा हैं जो फेसबुक, ट्विटर, इस प्रकार पर बहुत उन्मादी बातें लिखते रहते हैं, इस प्रकार की बातों को प्रस्तुत करते रहते हैं जो कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम सेंटीमेंट को प्रभावित करती हैं। यदि किसी मुस्लिम के साथ अपमान होता है, अन्याय होता है, तो सारा मुस्लिम तबका उसके साथ खड़ा हो जाता है। एक हिंदू के साथ गलत होता है तो सारा हिंदू तबका उसके साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन यह आप लोग नहीं सोचते हैं कि वह व्यक्ति गलत हो सकता है, उस व्यक्ति के साथ अन्याय हो सकता है या फिर उस व्यक्ति सही हो सकता है, ये अलग विषय है। लेकिन मुख्य विषय है आपको हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी संप्रदाय का हो। यदि उसके साथ अन्याय हो रहा है तब आप धर्मों में बांट करके न्याय, अन्याय, अपराधी, अत्याचारी, दुराचारी, बलात्कारियों को रखेंगे या फिर किसी अच्छे व्यक्ति को फंसाया जाएगा तो इसलिए उसका समर्थन करेंगे कि हिंदू है, मुस्लिम है। ये तो खुद आप अपने विनाश का बीज रोप रहे हैं। फिर मैं बात कहना चाहूँगा, आपको उस हर व्यक्ति का समर्थन करना होगा, उस हर व्यक्ति का साथ देना होगा जिसके साथ गलत हो रहा है। किसके माध्यम से गलत किया जा रहा है, इसमें मैंने जब शासन सत्ता कहीं से उसके साथ गलत हो रहा हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। और भारतीयता और हमारी एकजुटता, हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम की एकजुटता से ही आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि 1947 में जिन्हें जाना था वो जा चुके हैं, जो रुके हैं वो भारतीय हैं। इस बात में आपको विश्वास करना होगा और मुस्लिम और हिंदू सबको कट्टरता छोड़ करके धर्म को अपना निजी विषय मान करके इस देश को आगे ले जाने का प्रयास करना होगा। नहीं तो एक बात कहना चाहूँगा मैं अंत में अपनी बात ख़त्म करने से पहले, फिक्र कर वतन की ये नादा, फिक्र कर वतन की यह नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। तो अपनी दास्तान को बचाइए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचिए और आपसी एकजुटता को बनाए रखिए। और लास्ट में फिर मैं अगले रविवार को आपसे मिलने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने को बचाइए, अपनों को बचाइए, इस कोरोना महामारी से अपने आप को और अपने समाज को बचाने में अपना अहम रोल अदा कीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।